नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कमला नगर में आग, 2 की मौत, 2 गंभीर। बाशी टकली ग्रामीण रुग्णालय की इमारत निकृष्ट दर्जे की। कृषि विद्यापीठ में आपली माती आपला महाराष्ट्र का आयोजन। और करोड़ों रुपयों की शराब के लिए शासन व शराब प्रेमी तैयार। अकोला के पुराना शहर के अंतर्गत आने वाले कमला नगर के एक घर में संदेहास्पद तरीके से लगी आग में 2 की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से झुलस गए। सन 2011 के जाते जाते आग भड़कने के कारण 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत तथा 2 गंभीर रूप से घायल होने के कारण शहर में खलबली मची है। यह दिल दहलाने वाली घटना पुराना शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कमला नगर में घटी। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे अचानक कमला नगर निवासी 55 वर्षीय हरीश इंगले के घर में विस्फोट जैसा आवाज आने से तथा भयंकर आग की लपटें देख परिसर के नागरिक भयभीत हो उठे थे। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करने से डर रहा था। फिर भी स्थानिक नागरिकों ने अपने घरों में भरा रखा पानी आग पर डालकर बुझाने का प्रयास किया। कुछ नागरिकों ने इसकी सूचना दमकल विभाग, पुराना पुलिस थाना तथा सर्वोपचार अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए दी, लेकिन इन तीनों ही विभागों की लेट लतीफी के कारण हरीश इंगले तथा सुकेशनी इंगले को अपनी जान गंवानी पड़ी। दमकल विभाग की गाड़ी लगभग 1 घंटा देरी से पहुंची तो 2 घंटा देरी से एम्बुलेंस आई। पुराना शहर पुलिस थाने के कर्मचारी तो घटना के आधा घंटा देरी से पहुंची। इस घटना में अपनी जान गंवाने वाले हरीश इंगले व सुकेशनी इंगले का पक्का घर अंदर से पूरी तरह जल गया। घर में रखा सब सामान जलकर खाक हो गया। घर में रखे 2 गैस सिलेंडर भी पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हुए थे। हालांकि सिलेंडर का विस्फोट नहीं हुआ था। सिलेंडर के रेगुलेटर जैसे के वैसे दिखाई दे रहे थे। हरीश इंगले अपने घर पेट्रोल बेचने का व्यवसाय करता था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। घर में पेट्रोल भरी कैनें भी जलकर भस्मसात हुई। इस दुर्घटना में हरीश इंगले की रिश्तेदार साधना रखराव 90% जली तथा पड़ोस की 18 वर्षीय मनीषा गवई भी इंगले परिवार के यहां सब्जी लाने गई थी। दुर्भाग्यवश वह भी इस घटना की शिकार होने से 90% झुलस गई। दोनों को भी सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस परिवार के हर्षल एवं अभिजीत नामक बच्चे छत पर पढ़ाई कर रहे थे। इस कारण सुदैव से वह बच गए। घटनास्थल का दृश्य इतना हृदयद्रावक था कि देखने वाले सभी नागरिकों का दिल दहल उठा। इस आग का रौद्र रूप इतना भयंकर था कि हरीश इंगले व सुकेशनी इंगले की जगह पर बैठी अवस्था में ही मौत हुई। परिसर के सभी नागरिकों ने तत्परता दिखाकर घायलों को घर से बाहर निकालकर ऑटो में डाल सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। संदेहास्पद तरीके से लगी इस आग को लेकर परिसर के कई नागरिक तर्क वितर्क लगा रहे थे। परिसर के सुनील कामले नामक व्यक्ति ने सिलेंडर के स्फोट के कारण घटना हुई है ऐसा कहकर इस घटना में मृत हुए व्यक्तियों की जान दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन तथा सर्वोपचार की लेट लतीफी के कारण ही गई ऐसा आरोप लगाया। ज्या सिलेंडरचा भडका झाला त्यामुळे जागीच 2 जण मृत्युमुखी पडले आणि त्यानंतर दोघांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं। परंतु वारंवार आम्ही अग्निशामक दलाला, मनपाला या ठिकाणी फोन लावून बोलवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते या ठिकाणी तब्बल 1 तास उशिराने आले आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो। आणि आयुक्त साहेबांना आम्ही सांगितलं की या ठिकाणी गाडी आल्याच्या नंतर सुद्धा त्या गाडीचा पाईप फुटलेला आहे, म्हणजे अग्निशामक दलाची काय अवस्था आहे। आम्ही पोलीसवाल्यांचा सुद्धा या ठिकाणी निषेध करतो, ते सुद्धा अर्धा तास उशिरा आले। घटनास्थल पर आई दमकल विभाग की गाड़ियां अपने दरिद्रता का प्रदर्शन कर रही थी। गाड़ी का पाइप फटा रहने के कारण बेवजह पानी बह रहा था। घटनास्थल को आयुक्त दीपक चौधरी ने भी भेंट दी।
लेकिन लोगों का रोष देखकर वह उल्टे पांव लौट पड़े। तो दूसरी ओर आयुक्त के साथ आए मुख्य लेखा परीक्षक बैनवाड़ साहब तो अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां क्यों लेट पहुंची, इस बात को लेकर जब हमारे कैमरामैन बंटी नांदुरकर ने दमकल विभाग के प्रमुख श्री ठाकरे से पूछा, तब उन्होंने दमकल विभाग का फोन बंद पड़ा है ऐसी जानकारी दी। 11:15 पहिला कॉल आला। 11:15 जेव्हा कळलं तर तेव्हा ताबडतोब गाडी निघाली। तिथून मी 4-5 वेळा फोन लावले, फोन का बरं डेट आहे? फोन जे आहे ती टेलिफोन विभागाची चुकी आहे। 101 फोन लागत नाही, 101 100 नंबर असे बऱ्याच ठिकाणी इथं डायरेक्ट लागत नाही, त्या डिपार्टमेंटचा फॉल्ट आहे, त्याची रीतसर तक्रार दिलेली आहे। प्रशासन के इस लेट लतीफी को लेकर स्थानीय नागरिकों में खासा रोष दिखाई पड़ा। यह आग कैसे लगी इसका बाद में पता चल जाएगा, लेकिन इस हृदय विदारक घटना को देख परिसर के नागरिक स्तब्ध हो गए थे। बार्शी ग्रामीण रत्नालय की इमारत का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। साथ ही इसके निर्माण कार्य में निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किए जाने के कारण यह इमारत कितने दिन टिक पाएंगी, इसे लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। बार्शी टाकली के ग्रामीण रत्नालय की नई इमारत का निर्माण कार्य पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इस निर्माण कार्य में अत्यंत निकृष्ट दर्जे के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिट्टी मिश्रित रेत के कारण इस इमारत का निर्माण कार्य कितने दिनों तक टिक पाएगा, इसे लेकर संदेह पैदा हो गया है। विशेष बात यह है कि चल रहे निर्माण कार्य की निगरानी के लिए ठेकेदार अथवा अभियंता कोई भी उपस्थित नहीं रहता है। केवल मजदूरों के भरोसे पूरा काम चल रहा है, जिसके कारण इस निर्माण कार्य का दर्जा कैसा होगा इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ग्रामीण रत्नालय की 4 दीवारी व गेट का निर्माण कार्य पुरानी आधारशिला पर ही किया जा रहा है। करोड़ों रुपयों का यह निर्माण कार्य अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर नागरिक शंका जता रहे हैं। पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में आपली माती आपला महाराष्ट्र स्पर्धा का शुभारंभ मान्यवरों की उपस्थिति में हुआ। महाराष्ट्र के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अपनी मिट्टी में रची बसी संस्कृति से अवगत कराने एवं छात्रों में छिपी प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी कृषि महाविद्यालय व कृषिशाला के छात्रों हेतु आपली माती आपला महाराष्ट्र स्पर्धा का आयोजन किया गया। आज कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर KR ठाकरे सभागृह में स्पर्धा का सुबह 11 बजे शानदार उद्घाटन हुआ। कृषि विश्वविद्यालय व महाविद्यालय से जुड़े छात्रों के समूह नृत्य, लेख स्पर्धा, वक्तृत्व व लाइट इंडियन म्यूजिक स्पर्धा, शेतकरी गीत गायन स्पर्धा, ऑर्केस्ट्रा आदि विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन अकोला में 30 दिसंबर से 1 जनवरी 2012 के बीच किया जा रहा है। डॉक्टर ठाकरे सभागृह में कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर VM मायंदे ने स्पर्धा समारोह का उद्घाटन किया। PKV के अधिष्ठाता डॉक्टर VK माहुरकर ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में कुलसचिव डॉक्टर V भाले, अधिष्ठाता प्राध्यापक SS हिवसे एवं स्पर्धा के विभाग प्रमुख नंदुबन प्रमुखता से उपस्थित थे। 3 दिन तक चलने वाली स्पर्धा में अलग अलग स्पर्धाएं होंगी। पश्चात नववर्ष 1 जनवरी 2012 को सायंकाल 4:30 बजे स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। PKV में इस कार्यक्रम का आयोजन प्राध्यापक RC भुयार एवं डॉक्टर माहुरकर कर रहे हैं। अकोला के बाद 3 से 5 जनवरी को मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी, 7 से 9 जनवरी को महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी तथा 11 से 13 जनवरी को कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली में इसी तरह की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। आपला महाराष्ट्र हा कार्यक्रम महाराष्ट्रातील 4ही कृषी विद्यापीठांमध्ये स्पर्धात्मक रीतीने आयोजित केला जातो। यावर्षी या कार्यक्रमाची सुरुवात डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला इथून होत आहे आणि या स्पर्धेमध्ये विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील, सर्व महाविद्यालयातील, सर्व कृषी तंत्र विद्यालयातील, महाराष्ट्र पशु विज्ञान विद्यापीठाचा सुद्धा याच्यामध्ये सहभाग आहे। विद्यापीठातले सर्व विद्यार्थ्यांनी आपली वेगवेगळ्या स्वरूपातून कला प्रदर्शित करत आहेत आणि त्यांच्या स्पर्धा होत आहेत। त्यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धा, लेखन स्पर्धा, वेशभूषा स्पर्धा आणि पथनाट्य अनेक प्रकारानं विद्यार्थ्यांच्या, तरुणांच्या
या कला कौशल्यांना वाव दिल्याचं हे दालन झालेलं आहे. 31 दिसंबर को लेकर शासन की भूमिका का शराब प्रेमियों ने स्वागत किया है. शराब दुकानदार व विक्रेता भी शासन की नीति से खुश नजर आ रहे हैं. 31 दिसंबर को कुछ ही समय रह गया है. 31 दिसंबर की रात शराब प्रेमियों के लिए बड़ा उत्सव के समान ही होती है. 31 दिसंबर की रात यदि शराब न पी तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ होने के बाद शराब प्रेमी करते हैं. प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन 31 के आनंद में कई प्रकार की रुकावटें पैदा करता है. इस साल शासन ने राजस्व प्राप्ति के लिए नरमी का सहारा लिया है. 31 प्रेमी के लिए सुबह 5 बजे तक बार खुले रहेंगे. वहीं शराब की दुकानें रात 12 बजे व देशी की दुकानें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी. कई होटल व गार्डन रिसोर्ट में बुकिंग के लिए आकर्षित करने वाले विज्ञापन चल रहे हैं. मनोरंजन के कार्यक्रमों पर कर वसूली के लिए राजस्व विभाग के 13 दस्ते रहेंगे. 31 की एक रात में ही करोड़ों रुपयों की शराब बहेंगी, जिसकी तैयारी शराब दुकानदारों ने कर रखी है. समाचारों में आगे देखिए. रेल स्थानक पर रेल अधिनियमों का भंग. और शेगांव निकली पालकी. आता कॉपीमुक्त परीक्षेची भीती टाळा. मार्च 2012च्या सर्व विद्यार्थिनींना कीर्ती कोचिंग क्लासेस घेऊन आला आहे एक आशेचा किरण. वर्ग 10वीच्या 3ही माध्यमांच्या सर्व विषयांची गेसिंग व टेस्ट सिरीजने बेस्ट फाईलची तयारी. वर्ग 12वी सायन्सच्या पीसीएम व पीसीबी ग्रुपच्या उत्तम टक्केवारीसाठी गेसिंग व मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीजने तयारी. 12वी आर्ट व कॉमर्सच्या सर्व विषयांच्या टेस्ट सिरीज व फायनल गेसिंग उपलब्ध. बाहेरगावी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीज उपलब्ध. कीर्ती कोचिंग क्लासेसची वैशिष्ट्ये. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष. परीक्षेच्या काळात पहाटे 5 वाजतापासून कीर्ती दीक्षित मॅडम विद्यार्थ्यांची पाठांतराने तयारी करून घेतात. तज्ञ प्राध्यापक वृंद. माफिक फीज मध्ये उत्तम शिकवणी, मेस व राहण्याची सुविधा. प्रवेशासाठी संपर्क. व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर. संचालिका प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम. कीर्ती कोचिंग क्लासेस, दुर्गा चौक जवळ, तापडिया नगर, अकोला. अकोला रेल स्थानक पर ट्रेनों में जगह पाने के लिए यात्रीगण अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी ओर रेलवे सुरक्षा बल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. हालांकि इस माह में शालेय छुट्टियों का दौर नहीं चल रहा है और न ही विवाहों की धूमधाम. बावजूद इसके रेल स्थानक पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. खासकर गुरुवार तथा रविवार को यात्रियों की खासी भीड़ नजर आ रही है. बस की तुलना में रेल का किराया काफी कम होने के कारण तथा समय की भी बचत होने से यात्री रेल यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं. रेल डिब्बे के अंदर जगह प्राप्त करने के लिए इन सैकड़ों यात्रियों में होड़ लगी रहती है. प्लेटफॉर्म पर तो यात्री खड़े रहते ही हैं, बावजूद इसके प्लेटफॉर्म के विरुद्ध दिशा में रेल पटरी के पास भी बड़ी मात्रा में यात्री खड़े रहते हैं. हालांकि पहले दबंग किस्म के यात्री तथा खासकर युवक तथा पुरुष ही रेल पटरी के पास खड़े रहकर चलती रेल में घुसकर जगह पकड़ने में कामयाब होते रहते थे.
लेकिन अब इन यात्रियों में महिलाएं हम भी कुछ कम नहीं बताते हुए बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। इन महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चे भी जगह पकड़ने की होड़ में शामिल रहते हैं। गाड़ी रेल स्थानक पर आते ही जिस डिब्बे में जगह मिले उस डिब्बे पर यह यात्री धावा बोल देते हैं। इस गड़बड़ाहट में उन्हें अपने जान की भी परवाह नहीं रहती, केवल जगह पकड़ना ही उनका मकसद रहता है। हालांकि रेलवे कानून से रेल पटरी पर खड़े रहकर जगह पकड़ना अथवा रेल पटरी पार करना जुर्म है, लेकिन सभी कानून को ताक पर रखकर केवल डिब्बे में जगह प्राप्त करने के लिए यात्री अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेल स्थानक पर रेल पुलिस तैनात रहने पर भी वे उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं। जब कोई दुर्घटना होती है तब 2-3 दिन तक रेल पुलिस अपना कर्तव्य बजाती नजर आती है। जैसे ही दुर्घटना विस्मृति में जाती है तब सब कुछ भुलाकर ऑल इज वेल का नारा लगाकर यात्री तथा रेल पुलिस अपने अपने कार्यों पर जुट जाते हैं। इस भीड़ का फिल्मांकन यूसुफ कैमरामैन द्वारा किया गया। सांगवा में से श्री क्षेत्र के लिए पैदल वारी निकली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में वारकरी शामिल हुए थे। नया वर्ष संत नगरी शेगांव में मनाने के लिए लोग शेगांव की ओर जा रहे हैं। सांगवा मेल से श्री क्षेत्र शेगांव के लिए पैदल वारी निकली। इस पैदल वारी में 500 से अधिक महिला पुरुष वारकरी शामिल हुए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों से यह वारी निकली, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। भजन कीर्तन के साथ साथ गण गण गणात बोते की स्वर लहरियों के साथ यह पैदल वारी चल रही थी। नए वर्ष का स्वागत करने के लिए हजारों लोग शेगांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के देहातों से दिंडी व पैदल वारी के दौर शुरू हो गए हैं। नए वर्ष के पहले ही दिन शेगांव में हजारों की भीड़ उमड़ेगी, जिसे देखते हुए मंदिर संस्थान द्वारा व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वसंत देसाई स्टेडियम पर अमरावती विभागीय महसूल क्रीड़ा स्पर्धा के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इस अवसर पर जिले के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। अकुला के वसंत देसाई मैदान पर अमरावती विभागीय महसूल क्रीड़ा स्पर्धा के लिए 30 व 31 दिसंबर को चयन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इंडोर व आउटडोर खेल स्पर्धाओं को लिया जा रहा है। इस चयन प्रक्रिया का उद्घाटन अतिरिक्त उप जिलाधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल ने किया, जबकि अध्यक्षता दिलीप दहीकर ने की। इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी श्री चंद्रबाग, उप विभागीय अधिकारी सुनील विंसनकर, अकोट के उप विभागीय अधिकारी नरेंद्र टापरे, तहसीलदार श्री सोहम वायाल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन प्रशांत बुले ने किया। अकुला में यूरिया मिश्रित राशन का अनाज खाने से एक भैंस और 4 बकरियों की मौत हो गई, जिसके कारण अकोट में खलबली मच गई। स्थानीय अंजनगांव मार्ग पर माकोड़े प्लॉट में गुरुवार को यूरिया मिश्रित गेहूं खाने से 4 बकरियों और एक भैंस की मौत हो गई। गेहूं राशन दुकान से लाया गया था। दुर्गानगर माकोड़े प्लॉट के गणेश खेखाते ने अंजनगांव सुरजी के स्वस्थ सरकारी अनाज दुकान से राशन कार्ड पर 25 किलो गेहूं, चावल और शक्कर लाया था। इसे साफ करने के बाद उसका कचरा और बचा हुआ अनाज फेंकने बजाय उन्होंने मवेशियों को खिला दिया, जिसे खाते ही इनकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सक जफर खान ने मवेशियों का इलाज किया, पर यूरिया का प्रमाण ज्यादा होने से एक भैंस और 4 बकरियों ने दम तोड़ दिया। मृत बकरियां रामदास राजाराम मानकर की थी, भैंस श्री कृष्ण केदार की थी। बचाने का प्रयास किया गया, किंतु वह नहीं बच सके। अंजनगांव सुरजी के सरकारी अनाज दुकानदार की जांच करने की मांग नागरिकों ने की है। मालवाहक नया एपल मनपा का ऑक्ट्रॉय चुराने के प्रयास में पकड़ा गया, जिसमें भारी दंड वसूला गया। चुंगी ना चुकाते हुए नया मालवाहक एपल ले जा रहे व्यक्ति को महापालिका के चुंगी चोरी दस्ते ने पकड़कर उससे 10 गुना चुंगी वसूल की। MH30 AB 85 क्रमांक के मालवाहक एपे ऑटो चालक ने अपना ऑटो RTO में पासिंग किया। चुंगी बचाने के चक्कर में एपे चालक अपना ऑटो तेज गति से दौड़ा रहा था, लेकिन रास्ते पर खड़े चुंगी चोरी दस्ते के कर्मचारियों के ध्यान में यह बात आ गई। उन्होंने एपे का पीछा कर उसे पकड़ा। मध्यवर्ती चुंगी नाके पर लाकर एपे ऑटो चालक से चुंगी के रूप में 3017 रुपए तथा दंडात्मक कार्रवाई के रूप में 10 गुना यानी 30,770 ऐसी कुल 33,847 रुपयों की वसूली की गई। आयुक्त श्री चौधरी, उपायुक्त बैनवाड़ तथा कर मूल्यांकन अधिकारी मोटघरे मैडम के आदेशानुसार जकात अधीक्षक श्री अवशालकर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई श्री नंदू उजवने, राजूरकर, लोखंडे, दानले, सटवाले, सिरसाट, पाटिल तथा सूर्यवंशी ने की। मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते द्वारा ढहाए गए बस स्टॉप का मलबा वहीं छोड़ दिया गया। अब लोहा चोर टूट पड़े हैं।
अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने अग्रसेन चौराहे के पास विधायक गोवर्धन शर्मा की स्थानीय विकास निधि से बनाए गए बस स्टॉप को धराशायी कर दिया था। बस स्टॉप को ध्वस्त करने के बाद मलबा उठाकर ले जाने की बजाय वहीं छोड़ दिया गया, जिसके कारण मलबे से लोहे की सलाखें निकालने वाली टोली सक्रिय हो गई है। छैनी, हथौड़ी व आरी की सहायता से ध्वस्त मलबे से लोहे की सलाखें निकालने का काम गुरुवार की दोपहर से शुरू है। विधायक निधि से बने बस स्टॉप को ढहाने के बाद लोहे की सलाखें तक गायब की जा रही है, जिससे यह बात तो साबित हुई कि विधायकों की निधि का उपयोग किस तरह हो रहा है। कांग्रेस सेवा दल में निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले मुस्लिम बिरादरी के कार्यकर्ताओं की पूर्व राज्य मंत्री की उपस्थिति में नियुक्ति की गई। कांग्रेस सेवा दल में निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति पूर्व राज्य मंत्री श्री अजहर हुसैन साहब तथा सेवा दल पदाधिकारियों की उपस्थिति में की गई। अजहर हुसैन साहब के घर संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बैद बिरादरी के मकसूद अहमद खां, अयाज अहमद खां को संगठक सचिव, मुस्लिम गौली बिरादरी के जुनेद कासम बेनीवाले संगठक उपाध्यक्ष, सौ यास्मीन कौसर शेख वसीम संगठक सचिव तथा मोमिन बिरादरी के अहमद अलीम अहमद करीम को संगठक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। सेवा दल के अध्यक्ष तशवर पटेल व मोहम्मद खान अजहर हुसैन माजी राज्य मंत्री, इनके हस्ते इन लोगों की नियुक्ति की गई। अपने भाषण में अजहर हुसैन ने कहा कि अकोला के अल्पसंख्यक बिरादरी के सक्रिय युवकों को यह नियुक्ति दी गई है और आने वाले मनपा चुनाव में ये युवक अच्छा काम करेंगे तथा कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और मनपा में कांग्रेस की ही सत्ता रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस समय डॉक्टर जिशान हुसैन, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस, हाजी रफीक सिद्दीकी, माजी स्थायी समिति सभापति, नसीरुद्दीन सूफी माजी उपाध्यक्ष नपा अकोला, शेख इब्राहिम शेख कासम, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संगठना, सो विजयाबाई डोंगरे महिला कांग्रेस, मोबिन खान संगठक शहर सेवा दल, नागसेन सिरसाट सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस मागास वर्गीय विभाग, कासम भाई बेनीवाले, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद इद्रीस, शेख महमूद, अहमद आमद, महमूद खान उर्फ खान बाबा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नसीरुद्दीन सोफी इन्होंने किया और आभार प्रदर्शन शेख इब्राहिम शेख कासम ने किया। कार्यक्रम का फिल्मांकन कैमरामैन यूसुफ शेख ने किया। अलग बिरादरी और अलग विभाग में जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको सेवा दल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके काम को देखते हुए पद दिए जा रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से आज जिन लोगों को पक्ष में उस लायक समझा, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जिस प्रकार से पिछली बार यश मिला था, उससे भी अच्छा यश कांग्रेस को कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मिले, उस दृष्टिकोण से ये लोग सब प्रयत्न करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। एमडीआरटी सम्मान प्राप्त करने वाले 3 बीमा अभिकर्ताओं का भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रामनगर में सपत्नीक सत्कार किया गया। बीमा क्षेत्र में उत्तम व्यवसाय करने वाले बीमा अभिकर्ताओं को एमडीआरटी बहुमान से सम्मानित किया जाता है। एमडीआरटी सम्मान प्राप्त करना हर बीमा अभिकर्ता का सपना होता है। यह सफलता हासिल करने वाले 3 बीमा अभिकर्ताओं का भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रामनगर में सत्कार किया गया। श्री संदीप बू, श्री नीलेश दोड़के एवं श्री विनोद टोरका, इन तीनों शख्सों का एमडीआरटी सम्मान प्राप्त करने पर सत्कार किया गया। इस अवसर पर बीमा विकास अधिकारी श्री प्रशांत पोहरकर, रविंद्र पोद्दार, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री रमेश राठौड़, उपशाखा प्रमुख हरकरे, करंदीकर व दीपक धांडे उपस्थित थे। इन मान्यवरों के हाथों तीनों ही एमडीआरटी सम्मान प्राप्त करने वाले अभिकर्ताओं का सपत्नीक पुष्पगुच्छ एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजा भाऊ मोहोड़, गणेश खुमकर, विनोद अपोतिकर, सुनील राजपूत, प्रवीण अभ्यंकर, मनीषा भांगे, कमल ठकरानी, आनंद इंगले, बाराहाते, प्रसाद देशपांडे, रीना सोनोने, कमल वर्मा, प्रकाश सहवाल, ओबेरॉय, ताड़े जालान, मोकलकर सह अन्य शाखा के कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नितिन देशपांडे ने किया। इस बहुमान को लेकर मुख्य अतिथियों द्वारा उपस्थितों को संबोधित किया गया। त्या एकट्याचं यश नसून आपला सगळ्यांचा जॉईंट यश असं मी समजतो, कारण ऑफिसच्या सहकार्याशिवाय इथपर्यंत त्याला हे कंप्लीट करणं खरंच कठीण आहे।
या ऑफिसमध्ये प्रत्येक वेळेला पदोपदी त्यांना जी काय मदत मिळाली आणि तुमचं जे काय त्यांच्याबद्दल पॉझिटिव्ह अॅटिट्यूड होतं किंवा तुम्ही लोकांनी जे तुम्हाला सुद्धा त्यांचं MDRT होण्यामध्ये जे यश होतं त्यामुळेच कदाचित हा बहुमान ते प्राप्त करू शकले। देश की सभी शराब की दुकानें बंद की जाए, इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। महाराष्ट्र सहित देश की सभी देशी विदेशी शराबी दुकानें व वाइन बार को बंद किया जाए और पशु हत्या सख्ती से बंद की जाए। इस मांग को लेकर भिक्षु व उपासक संघ महाराष्ट्र धम्म सेना द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। शराब के कारण देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी प्रकार पशुओं की हत्या के कारण पशुधन कम होता चला जा रहा है, जिसे लेकर गंभीर कदम उठाए जाने की मांग धरना देकर की गई। देश के संविधान व संसद का अपमान करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर रामदासपेट पुलिस को एक निवेदन दिया गया। ज्येष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे व उनकी टीम ने मुंबई के MRD मैदान पर अनशन किया था। उस दौरान उनकी करप्शन वेबसाइट पर भारतीय राजमुद्रा, संसद व संविधान का मजाक उड़ाया गया था, जिसके कारण जनभावनाएं आहत हुई हैं, जिसे देखते हुए आक्रमण युवक संगठन ने रामदासपेट थाने में निवेदन देकर श्री अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल व किरण बेदी सहित अन्य लोगों पर अपराध दाखिल कर गिरफ्तार करने की मांग की है। कामगार कल्याण मंडल द्वारा बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा ली गई, जिसे देखने के लिए लोगों ने भारी भीड़ की थी। गुरुवार को खुले नाट्यगृह में कामगार कल्याण मंडल द्वारा शरीर सौष्ठव स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में बॉडी बिल्डरों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाया। इस स्पर्धा में बॉडी बिल्डरों ने अपनी कसी हुई बॉडी, एब्स आदि का प्रदर्शन म्यूजिक की धुन पर किया। इस बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा को देखने के लिए हजारों लोग आए थे, जिसके कारण खुले नाट्यगृह पूरी तरह दर्शकों से भर गया था। प्रस्तुत है बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा की एक झलक। अकोटफैल पुलिस ने थाने के अंतर्गत आने वाले अशोकनगर में 20 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत अशोकनगर निवासी 20 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने आवास पर फंदा डालकर खुदकुशी करने की घटना उजागर हुई। इस संदर्भ में अकोटफैल पुलिस ने धारा 174 के तहत मर्ग दाखिल किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार अशोकनगर निवासी अभिजीत पुंडलिक बंसोड़ ने अकोटफैल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 20 वर्षीय पत्नी श्रीमती भारती बंसोड़ ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। ज्ञात हो कि भारती का 1 वर्ष पूर्व ही अभिजीत से विवाह हुआ था। पुलिस को भारती के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि मैं स्वयं आत्महत्या कर रही हूँ। पुलिस ने मामले में मर्ग दाखिल कर लिया है। अकोटफैल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब डालते हैं बादशाहटाकली तहसील की हलचल पर एक। बादशाहटाकली पुलिस थाने में हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र की प्रमुख उपस्थिति में पुलिस पार्टी जायजा बैठक आयोजित की गई थी। महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति के कार्यों का लेखा जोखा भी इस सभा में लिया गया। गांव के विवाद शांतिपूर्वक तरीके से कैसे मिटाने चाहिए, इस बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पुलिस पाटिलों ने उन्हें अपने आने वाली दिक्कतों से अवगत कराया। जिला पुलिस संगठन के अध्यक्ष श्रीराम जी एलवनकर ने जिला पुलिस अधीक्षक का शाल श्रीफल देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में शेजारी खरा पहारी करी इस पत्रिका का वितरण किया गया। इस अवसर पर पुरुष पुलिस पाटिल सहित महिला पुलिस पाटिल भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में अन्य मान्यवरों के रूप में SDPO श्री वानखड़े व थानेदार भोज उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए बादशाहटाकली थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा अथक प्रयास किए गए। बादशाहटाकली पंचायत समिति के कैलाशवासी वसंतराव नाइक सभागृह में 28 दिसंबर को तालुका ग्राम सेवक यूनियन की सभा आयोजित की गई थी। हाल ही में एक समाचार पत्र में ग्राम सेवकों के खिलाफ गलत समाचार लिखे जाने से नाराज हुए ग्राम सेवकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। आगे ऐसे बदनामी करने वाले समाचार बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी भी इस सभा में ग्राम सेवकों ने दी। सभा में गुट विकास अधिकारी चौहान, अकोला व वाशिम जिला ग्राम सेवक यूनियन के अध्यक्ष अशोक कोहर तथा संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बादशाहटाकली पंचायत समितीच्या सभागृहामध्ये ग्रामसेवक युनियनच्या सर्व सभासदांची
इथं सभा होऊन सर्व तातडीनं सर्व सभासदांना या ठिकाणी बोलावून या सभेमध्ये काल मातृभूमी या वर्तमानपत्रामध्ये ग्रामसेवकांना बदनाम करण्याची जी काही एक बातमी प्रकाशित झाली, त्या बातमीचा सर्व ग्रामसेवक तालुक्यातील या बातमीचा निषेध करीत आहेत। आणि अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कमला नगर में आग, 2 की मौत, 2 गंभीर। बाशी टकली ग्रामीण रुग्णालय की इमारत निकृष्ट दर्जे की। कृषि विद्यापीठ में आपली माती आपला महाराष्ट्र का आयोजन। और करोड़ रुपयों की शराब के लिए शासन व शराब प्रेमी तैयार। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे आई पाण्यामध्ये नाही पाहिला कधी, आई पाण्यामध्ये नाही पाहिला कधी, तिला त्यांची न दाखवलका, ओ राखवा बोटी न फिरवालका, ओ राखवा बोटी न फिरवालका। लखनऊ के अंबेडकर उद्यान में सुबह सुबह वहां की मुख्यमंत्री अपनी बकरी को घुमा रही थी। सामने से आ गए लालू प्रसाद यादव, बोले कहां घुमा रही हो ये भैंस को? मायावती जी बोली लालू जी ढंग से देखिए ये भैंस नहीं है बकरी है बकरी। लालू जी बोले चुप, हम ये बात बकरी से ही पूछ रहा हूं। महाराजिया रे आजा तेरा दिल ले लूं मैं, ऐसी वैसी बातें मुझे आती है कहाँ। सखी तुला माहित नाही तू मला किती सौख्य दिलास तू। गेल्या 4 तासाच्या तुझ्या सहवासात मागे 6 महिन्याचा ताण विसरून गेलो मी। क्षणभर मी विसरलो की मी एक कैदी आहे आणि हा कैदी।
गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।